दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानता है। भारत की आज महामारी की सिचुएशन से जितना जल्दी भारत के लोग निकल सकेंगे, उतना ज्यादा हम दुनिया के अंदर अपनी सुपर पावर का डंका बजा सकेंगे। इस महामारी से निकलने वाला भारत अब वो पुराना भारत नहीं होगा जो भारत आपने 2021 के शुरुआती महीनों में देखा था। आप कहेंगे कि कैसे भारत बदल जाएगा 2021 के बाद, जब ये महामारी हमारा रास्ता छोड़ देगी। दरअसल इस महामारी ने न सिर्फ भारत के लोगों को सबक सिखाया है, बल्कि भारत की सरकार को भी बड़ा सबक सिखाया है। इस महामारी के दौर में भारत बहुत नजदीक से देख रहा है कि कौन सा देश हमें कितनी मदद दे रहा है। दोस्तों, ऐसी ही एक खबर निकलकर आई है रशिया से। रशिया ने 2 दिन पहले ही अपने इमरजेंसी डिजास्टर कंट्रोल की एक जो उनकी टीम है, उस टीम के 2 विमान भारत के अंदर भेजे थे। और अब 2 दिन भी नहीं बीते हैं कि एक और विमान आज भारत के तेलंगाना हैदराबाद में लैंड कर गया है। इस विमान के लैंडिंग के बाद 1.5 लाख लोगों के चेहरे खुश हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अब एक नई वैक्सीन मिल गई है और ये भारत की तीसरी वैक्सीन है, रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन। दोस्तों, रशिया की ये वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले नंबर पर लॉन्च की गई थी, यानी कि ये वैक्सीन पूरी दुनिया के देशों में सबसे पहले एक लॉन्च की गई थी और ये सबसे पहले टीका उपलब्ध था दुनिया के अंदर इस कोरोना महामारी का। दोस्तों, इस वैक्सीन की यही खासियत नहीं है, बल्कि ये भी है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है वैक्सीन को न्यूट्रलाइज करने के मामले में। और आज इस वैक्सीन के 1.5 लाख डोज तेलंगाना के हैदराबाद में लैंड किए हैं और ये वैक्सीन एक बहुत बड़ा संदेश है रशिया की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को लेकर। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के अंदर 18 साल से ऊपर के लोगों का टीका लगना अब शुरू हो चुका है, लेकिन इसी की कड़ी में कई राज्यों में ऐसी बातें भी आई हैं कि उनका टीकाकरण लेट हो गया है और कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कई स्टेट्स ने कहा है कि हम अभी 18 साल के लोगों को टीका नहीं लगाएंगे। लेकिन भारत के अंदर अब टीकाकरण बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से होने वाला है और इस टीकाकरण में ना सिर्फ हम अपने हेल्थ सिस्टम की मदद लेंगे, बल्कि सेना की भी मदद ली जाएगी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आज भारत के लिए यह बन रहा है कि जो हमारी जो एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। आज ही CEO आधार पूनावाला ने कहा है कि लगातार मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं भारत के नामी गिरामी लोगों से। हालांकि ये नामी गिरामी लोग कौन से हैं? भारत के राज्यों के CM हैं और बड़े बड़े लीडर हैं जिनसे उन्हें थ्रेट्स मिल रही हैं। दरअसल भारत के अलग अलग राज्यों ने अब इनके ऊपर दबाव डाला है कि आप सबसे पहले जो कंसाइनमेंट है हमारे राज्य में भेजिए, हमारे राज्य में भेजिए। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर मामला ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 महीने में सिर्फ 10 करोड़ वैक्सीन की डोजेज ही बना सकता है और इसी के चलते 10 करोड़ वैक्सीन की डोजेज बनानी है तो पूरे का पूरा भारत है, 140 करोड़ देशवासी आज रहते हैं और इसी के चलते वायरस का प्रकोप महाराष्ट्र में भी है, इसी के अलावा दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है। और इन सभी स्टेट्स के प्रमुख आज दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारे जल्दी से जल्दी वैक्सीन भेजिए, अगर आप वैक्सीन नहीं भेजते हैं तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के चलते लाइव थ्रेट्स उन्हें मिल रहे हैं और इसी के चलते उनका कहना है कि आप पैनिक मत कीजिए, हमारी जिम्मेवारी है, हम आपको ये सप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। और उनका कहना है कि हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो विदेशों में ब्रांचेस हैं, वहां पर भी हम वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने वाले हैं ताकि ये जो वैक्सीन है जल्द से जल्द भारत के लोगों को मिले। आप कृपया हमें थ्रेट देना बंद कीजिए।